लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो है कि तुम अपने आप को किस तरीके से देखते हो। तुम्हारी जो सक्सेस है वो उस पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को किस तरीके से देखते हो, तुम अपने आप को क्या मानते हो। अगर तुम अपने आप को मान के बैठे हो कि तुम सक्सेसफुल इंसान बनोगे, तो तुम सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। और अगर तुम अपने आप को मान के बैठे हो कि तुम अनसक्सेसफुल इंसान बनोगे, तो तुम अनसक्सेसफुल इंसान तुम ऑलरेडी बन चुके हो। क्योंकि हम अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं ना, वो हमारी रियलिटी डिफाइन करती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखेंगे, उसी बेसिस पे हम एक्शंस लेने वाले हैं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो उसी के अकॉर्डिंगली होने वाला है, हमारे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंगली होने वाले हैं, हमारे इमोशंस उसी के अकॉर्डिंगली होने वाले हैं। क्योंकि जैसे इमोशंस क्या होता है, मोशन, एक्ट इन मोशन, एक्शन इन मोशन, उसको हम इमोशन कहते हैं। तो जिस हिसाब से तुम्हारे इमोशंस आएंगे, उसी हिसाब से तुम्हारे एक्शंस होने वाले हैं। ये मैं अपनी हर वीडियो के अंदर तुमको बार बार घोट के पिलाना चाहता हूँ कि वर्क ऑन योर इमोशंस, वर्क ऑन योर इमोशंस, वर्क ऑन योर इमोशंस। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ इमेज, कि हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। और अगर हम अपने आप को कुछ गलत तरीके से भी देखते हैं, तो हम उसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम्हारी शिक्षित मेंटालिटी है, अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि तुमको सब्सक्राइब करना है, तो यू कैन फिक्स एनीथिंग। यस, यू इट राइट, यू कैन फिक्स एनीथिंग विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू पुट थ्रू द एक्शन। सिर्फ एक्शंस डालने हैं, और जो जो मैं कहूंगा उस दिशा के अंदर एक्शंस डालने हैं। और एक्शंस कैसे डालोगे? जब तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाएगी। अब इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम ये सारे टॉपिक्स, ये 10 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के बाद मेरी गारंटी है कि तुम अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से देखने लग जाओगे। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे साथ कितना ट्रॉमा रहा है, कितना स्ट्रेस रहा है, तुम्हारा इनकम लेवल क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड्स क्या है। ये सब चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। इनका सक्सेस से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहला पॉइंट आता है, सेल्फ इमेज सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट यू कैन अचीव। ठीक है, देखो, अब तुमको एक चीज समझनी है कि अगर तुमको लगता है कि तुम 5 किलोमीटर भाग पाओगे, ठीक है, तुमने अपने दिमाग के अंदर लिमिट बिठा रखी है कि भाई मेरी लिमिट है सिर्फ 5 किलोमीटर भागने की। तुम 5 किलोमीटर नहीं भाग पाओगे, तुम सिर्फ 4 किलोमीटर में ही थक जाओगे, और 5 किलोमीटर तक तुमको पुश करना पड़ेगा। इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। हमारे जो ब्रेन के जो लिमिट्स हैं, जो हमारे जो ब्रेन के जो बिलीफ सिस्टम है, वो हम खुद ही डालते हैं। 30% हम खुद डालते हैं, और 70% इनबिल्ट होता है, जिसको हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। हम सोशल कंडीशनिंग तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम से आती है, स्कूलिंग से आती है, कॉलेज से आती है। तुम किन लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हो, उनसे आती है। तुम क्या चीज़ें इंटरनेट पर देखते हो, तुम कैसी बुक्स पढ़ते हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बचपन में तुमने खुद के साथ किस तरीके से बातें करी हैं, या तुम्हारे पेरेंट्स ने या तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुमसे किस तरीके से बातें करी हैं। ये सब चीज़ें हमारा बिलीफ सिस्टम डिजाइन करते हैं, और बिलीफ सिस्टम हमारे लिमिट्स को डिजाइन करती है, और जो लिमिट्स हैं वो हमारे सेल्फ इमेज को पूरा डिजाइन करती हैं। सो यू कैन चेंज योर सेल्फ इमेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पर उसके लिए तुमको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगना है, तुमको पेशेंस रखना है। ठीक है, तो अपने आप से तुम जो भी चीजें चाहते हो, वो चीज सबसे पहले सोचना स्टार्ट करो कि यार ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज तुम सोचते हो ना, तुम्हारे जो थॉट्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, और थॉट्स के अकॉर्डिंगली तुम्हारे एक्शन चलने वाले हैं। राइट। नेक्स्ट हमारा फिर पॉइंट आता है दैट विजुअलाइज द पर्सन यू वांट टू बिकम। सबसे पहले अपने पास ये डिसाइड करो कि तुम्हें बनना क्या है। क्लैरिटी इज द मेन इंग्रेडिएंट। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होगी, तो तुम कभी तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे, कभी तुम बिजनेसमैन बनोगे। हर चीज़ डिटेल में होनी चाहिए कि अगर जॉब चाहिए तो जॉब कैसी चाहिए, अगर बिजनेस बनाना है तो बिजनेस कौन सा बनाना है, अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है तो किस सेक्टर के अंदर बनना है, क्रिएटर बनना है तो किस कंटेंट के अंदर बनना है। हैव अ गोल, नोट डाउन करो उसे। नोट डाउन करने के बाद आंखें बंद करके 4 लंबी सांसें लेनी है। तो मैं, यू हैव टू टेक 4 डीप ब्रीदिंग। नाक से 4 लंबी सांस लेनी है, फिर उसके बाद 4 सेकंड तक होल्ड करना है। आफ्टर दैट उसको 4 सेकंड के अंदर मुंह से बिल्कुल बाहर निकालना, लाइक दिस। ये प्रोसेस को 4 बार रिपीट करना है। जब तुम इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, तो तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे, और जब इमोशंस और हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे, तब तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा। तब तुम अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे तुमको किस तरीके से बनना है। आंखें बंद करके तुम विजुलाइज करो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तुम वो चीज़ अचीव कर चुके हो। सारी चीज़ें प्रेजेंट के अंदर विजुलाइज करो। विजुलाइज कैसे करना है, मैं उसके लिए एक आपके लिए डिटेल वीडियो बना लूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। और तुमसे एक चीज़ और पूछनी है कि तुमको कितनी वीडियोस चाहिए। हफ्ते में 3 वीडियोस चाहिए, हफ्ते में 7 वीडियोस चाहिए। कमेंट्स के अंदर मेरे को ज़रूर बताना, टॉपिक्स बताना कि किन किन टॉपिक्स पर यू वांट मी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू रिप्लेस योर सेल्फ टॉक विद द एम्पावरिंग लैंग्वेज। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम अपने आप से गलत सेल्फ टॉक करते हैं, हम एक नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब सेल्फ टॉक ना हमारी लिमिट्स को सेट भी करता है, सेल्फ टॉक हमारी लिमिट्स को तोड़ता भी है। अब तुम अपने आप से ये बोलते हो कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, या पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, तो क्या होगा? तब तुम इससे अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हो, तुम अपनी जो फ्रीक्वेंसीज है वो यूनिवर्स में वही भेज रहे हो कि यार इसके लिए तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो तुम पैसा कभी कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी कंडीशनिंग है। अब जब तुम ये बोलते हो कि यार मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये जो प्रोग्रामिंग आ रही है ये अगेन तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से आ रही है, तुम कैसे लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, वहां पर भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस चलती होंगी। या तुम न्यूज़ से देखते होगे कि यार मनी मेकिंग इज़ वेरी हार्ड, बिकमिंग सक्सेसफुल इज़ वेरी हार्ड। अगर तुम अपने आप से सेल्फ टॉक करना बंद कर दो सिर्फ 21 दिनों तक, 21 दिनों तक ऑलवेज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कि व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर हेड, कि किस तरीके से थॉट चल रहे हैं। अपने आप को ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड में चलाना है। अब ऑटो पायलट मोड क्या होता है कि जो तुम्हारे प्री कंडीशंड जो बिलीव्स है तुम उसी का अकॉर्डिंगली चल रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम सुबह उठे, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन पकड़ लेता है, तुम ऑटोमेटिकली कॉफ़ी या चाय बनाने चले जाते हो, तुम ऑटोमेटिकली फ्रेश होने चले जाते हो। तुम्हारा एक पूरा एक कंसिस्टेंट पैटर्न चलता आ रहा है, और अगर तुम एक सेम पैटर्न के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारे जो पुराने जो बिलीफ्स हैं वो ब्रेक नहीं होने वाले हैं। अब बिलीफ्स को कैसे ब्रेक करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है योर सेल्फ इमेज अफेक्ट्स हाउ यू एक्ट एंड रिएक्ट। अब तुमने अपने आप को ये माना हुआ है कि आई एम अ वेरी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। तुमने अपने आप को माना हुआ है दैट आई एम वेरी इमोशनली अनइंटेलिजेंट पर्सन, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ। तो क्या होगा? तब तुम हर सिचुएशन के अंदर इमोशंस के बेसिस पर एक्ट करोगे और तुम उस सिचुएशन को तुम खराब कर दोगे। ऐसा तुम्हारे साथ होता भी होगा। तुम अपने दोस्तों से बोलते होगे कि यार मेरा तो मूड बहुत खराब है, मेरा तो मूड बहुत खराब रहता है, मेरे तो दिन बहुत खराब जा रहे हैं। जबकि तुम्हारे दिन आगे खराब जाएँ या नहीं जाएँ तुमको नहीं पता, पर तुमने पहले ही अपने दिमाग को एक सिग्नल दे दिया, यूनिवर्स को एक सिग्नल दे दिया कि भाई मेरे तो आने वाले जो दिन है ना, वो जा रहे हैं खराब। अब जब वो आने वाले दिन खराब जा रहे हैं तुम्हारे, तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया तो खराब जाएँगे। बिकॉज़ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम जैसी चीज़ बोलोगे वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। डेली सुबह उठ के अपने आप से बोलो दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। सिर्फ बोलो मत, उसको फील करते रहो, अपने इमोशंस को जनरेट करो, क्योंकि बोलने से इतना मैटर नहीं करता। यू हैव टू जनरेट दैट फीलिंग, यू हैव टू एक्चुअली फील दैट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल होने वाला है, इसको 21 डेज तक रिपीट करो। अपने फ़ोन के अंदर अलार्म डाल दो कि सबसे पहले उठने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं करना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है, अपना एक पैटर्न ब्रेक करो। जब तुम सुबह वाला ही बिल्कुल पैटर्न ब्रेक कर दोगे, तब तुम्हारे लिए अपनी लाइफ़ को रीडिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है वो टोटली चेंज होने लग जाएगी। तुम्हारा 70% ऑफ द टाइम तुम ऑटो पायलट पे चल रहे हो, 30% ऑफ द टाइम तुम्हारे कॉन्शियस डिसीजंस रहते होंगे, उसमें भी 5 या 10% तुम सोच समझ के लेते होगे। अब तुम ये चाह रहे हो कि यार 5 या 10% एफर्ट्स के साथ मेरे को वो 100% रिजल्ट्स मिल जाएँ जो मैं चाहता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू स्टार्ट ब्रेकिंग योर ओन पैटर्न्स। सबसे पहले फिजिकल एक्शंस के पैटर्न्स ब्रेक होंगे, फिर उसके बाद थिंकिंग के पैटर्न्स ब्रेक होंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट राइट डाउन योर आइडल ट्रेट्स एंड एम्बॉडी देम। राइट, तुमको जो जो अपने अंदर ट्रेट्स चाहिए ना, एक डायरी के अंदर लिख लो। आई वुड रिकमेंड यू कि तुमको एक रेड डायरी के अंदर अपने सारे ट्रेट्स और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मेरी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब पर्सनालिटी का मतलब बताता हूँ, पर्सनल रियलिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सनल रियलिटी, कि तुम्हारी पर्सनल रियलिटी क्या है, कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। तुम अपने आप को जैसे देखोगे वैसे ही दुनिया तुमको देखने वाली है। अगर तुम अपने आप को एज अ लूज़र देखोगे तो दुनिया भी तुमको लूज़र ही देखने वाली है, क्योंकि तुम लूज़र बन जाते हो अपने आप को, तुम जिस तरीके से देखते हो। सो राइट डाउन ऑल द ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स, इमोशनल ट्रेट्स, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, कौन कौन सी स्किल्स तुमको आनी चाहिए। तुम्हारे पास एक डिटेल में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि भाई आखिर मेरे को अपने अंदर सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल करना है। अब तुमको पता ही नहीं है, नहीं पता तो डिसाइड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पता करो, डिसाइड करो।
बेस्ड ऑन द पर्सन यू हैव टू क्रिएट। तुमको जो इंसान आज से 5 साल बाद बनाना है, उसको आज सबसे पहले पेपर पे बनाओ। वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यार आज मेरे को अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी है, मैं आज से स्टार्ट करूंगा और 2 दिन के अंदर हो जाएगी। नहीं, नहीं होती। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और जो वो थॉट्स की जो चेन है ना, जो एफर्ट्स की जो चेन है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग गलतियां यहीं पर करते हैं कि वो चेन को ब्रेक कर देते हैं, उन पैटर्न्स को फिर से ब्रेक कर देते हैं, वो फिर वापस लौट के वहीं पर आ जाते हैं। राइट नाउ, नेक्स्ट पॉइंट आता है सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु रिफ्लेक्ट योर आइडियल सेल्फ इमेज। अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास रखो या ऐसे लोगों के साथ उठ बैठो कि जो तुम्हारी आइडियल सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर तुमको एक वेल्दी इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो सक्सेसफुल इंसान के आसपास रहना स्टार्ट करो, उनसे बातें करना स्टार्ट करो। अब तुम कहोगे कि भाई यार मेरे को सक्सेसफुल तो बनना है, पर मेरे आसपास तो बड़े निकम्मे दोस्त हैं, बड़े निकम्मे लोग हैं, तो मैं क्या करूं? आइसोलेट हो जाओ कंप्लीटली। अगर तुमको तुम्हारी सेल्फ इमेज से रेजोनेट करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो तुमको उन लोगों के साथ भी नहीं रहना है जो तुम्हारे सेल्फ इमेज से बिल्कुल ही अपोजिट तरीके से सोचते हैं, वरना तुम कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तुमको आइसोलेट हो जाना है, तुमको बुक्स पढ़नी है, तुमको द शिक्षित टॉक्स देखना है, तुमको वीडियोस देखनी है, लेक्चर्स देखने हैं, कोर्सेज देखने हैं। ये सारी चीजें यू हैव टू वॉच अगेन एंड अगेन। जितनी इंटेंसिटी के साथ तुम अपने ब्रेन के अंदर थॉट्स को इंस्टॉल करोगे, उतनी ही जल्दी से तुम्हारी जो पर्सनल रियलिटी है वो चेंज हो जाएगी। जब तुम्हारी वैल्यू उतनी हो जाएगी, जब तुम्हारे एक ऑरा उस तरीके का क्रिएट हो जाएगा, तो जो हाई वैल्यू लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं अपने अपने डोमेन के अंदर, वो तुमको कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो रीच आउट कर लेंगे। जिसकी अपने आप को उस लेवल पर वाइब्रेट करना है, उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। जब तक उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर पाओगे, तब तक तो फिर नहीं हो पाएगा। अपना एक शेड्यूल बनाओ कि एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा मेरे को एजुकेशन पे देना है, मेरे को सेल्फ एजुकेशन पे देना है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे सेंटेंसेस के अंदर दम आएगा। जितना सेंटेंसेस के अंदर दम आएगा, उतनी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनेगी, और जितनी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनेगी, तुम उतने ही पावरफुल तरीके से तुम खुद से सेल्फ टॉक कर पाओगे। राइट नाउ, योर सेल्फ इमेज अलाइंस विद योर बिलीव्स एंड आउटकम्स। अब तुम्हारी सेल्फ इमेज ना तुम्हारे बिलीव्स को बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है वो तुम्हारे सेल्फ इमेज को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अब बचपन से तुम देखते आ रहे हो, तुम्हारे अंदर ये कंडीशनिंग है कि यार मेरे को तो जॉब ही लेनी है, मेरे घर में सबने जॉब लिया है, मेरे डैड के पास जॉब थी, मेरे दादा के पास जॉब थी, हर कोई जॉब करता आ रहा है, सो जॉब इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। जब तुमने इस थॉट को मल्टीपल टाइम्स करोड़ों बार रिपीट करा है, करोड़ों बार सुना है, तो वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन गया। अब तुम अगर बिज़नेस करना भी चाहोगे, एक छोटा-सा थॉट भी तुम्हारे अंदर आएगा कि यार ये वाली अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है, चाहे वो कितना ही आसान हो, तुम वो एक स्टेप आगे नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम उस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब इस बिलीफ सिस्टम को किस तरीके से तोड़ना है? सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे अंदर बिज़नेस करने की एबिलिटीज़ हैं? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आंसर आएगा नहीं। फिर अपने आप से ये पूछना है कि क्यों नहीं है? फिर तुम्हारे दिमाग में ये आंसर आना चाहिए, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी बिज़नेस के बारे में पढ़ा नहीं है, बिज़नेस के बारे में जाना नहीं है। अगर मैं बिज़नेस के बारे में पढ़ूँगा, बिज़नेसमैन से मिलूँगा, बिज़नेस के बारे में जानूँगा, तो वो मेरे अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएँगी, क्योंकि मैं उसके अंदर एफर्ट्स डाल रहा हूँ। एज़ न्यूटन सेड दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो उन बिलीव्स को कंप्लीटली तुम्हें डिनाई करना है जो तुम्हारी सेल्फ इमेज के साथ रेजोनेट नहीं करे, चाहे वो कितने ही स्ट्रांग हो। अपने आप से बार बार झूठ बोलते रहना है दैट यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। You have to visualize your future self, you have to visualize that personality traits inside you. Okay, now next point आता है डेली अफर्मेशंस रीइंफोर्स अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अब अफर्मेशंस क्या होते हैं कि तुम अपने आप से अफर्म कर रहे हो, तुम डेली बोल रहे हो, डेली बोल रहे हो तुम यार, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। अफर्मेशंस के थॉट्स को तुमको हमेशा डोमिनेट करना। अब ऐसे नहीं करना है कि तुम दिन में तुमने सिर्फ 5 मिनट बोला, बाकी का जो सिर्फ 5% बोला और बाकी का जो 95% है, वो तुम उल्टी सीधे अपने दिमाग के अंदर चीजें डाल रहे हो। जब भी वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, डिसाइड करो अपने लिए 21 अफर्मेशंस, उनको याद कर लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो।
अगर तुम 21 अफ़र्मेशंस अपने बारे में याद नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से तुम अपनी रियलिटी अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट नहीं कर सकते। फिर जो दूसरे लोग हैं, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी रियलिटी डिसाइड करेंगे, वो तुमको बताएँगे कि तुमको क्या करना है और तुमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुमको क्या करना था। क्यों? क्योंकि तुम लेज़ी थे, क्योंकि तुम एरोगेंट थे, तुमसे 21 अफ़र्मेशंस खुद से नहीं लिखी गई। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अफ़र्मेशंस की पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो सर्च कर लेना। डेली सुनो, डेली 15 मिनट एटलीस्ट। जैसे दवाइयाँ लेते हैं ना, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम, तब तुम्हारी रियलिटी चेंज होगी। एंड दिस इज़ गारंटी, 21 दिनों तक तुम अफ़र्मेशन सुनो, फिर तुम अपने बारे में तुम अलग तरीके से ही सोचने लग जाओगे। नेक्स्ट आता है, डोंट लेट पास्ट एक्सपीरियंस डिफाइन योर फ्यूचर। तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करने मत दो। अपने पास्ट को प्रेजेंट में लाके फ्यूचर मत बनाओ। क्यों? ये कैसे करते हो तुम? मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर तुमको पता लग जाएगा कि तुमको क्या नहीं करना है। जब भी तुम्हारे साथ कोई भी पास्ट इवेंट हुआ होता है, तुम हमेशा उस पास्ट इवेंट की उन मेमोरीज को रिपीट करते रहते हो, उन थॉट्स को रिपीट करते रहते हो। तुम प्रेजेंट के अंदर हो, पर तुम पास्ट के उन मेमोरीज को, थॉट्स को रिपीट कर रहे हो। जो पास्ट और पास्ट के अंदर जो तुम्हारे वो इमोशंस क्रिएट हुए थे, वही इमोशंस तुम्हारे प्रेजेंट के अंदर भी क्रिएट होंगे, और उन इमोशंस के बेसिस पर तुम एक्शंस लोगे या फिर तुम इन एक्शंस लोगे, और वही चीज तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट करेगी। डोंट टॉक अबाउट पास्ट, ओनली लर्न फ्रॉम पास्ट। इस चीज को अपना मूल मंत्र बना लो, दैट डोंट टॉक अबाउट पास्ट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। अगर भगवान ने तुमको पास्ट दिया है, तो देयर शुड बी अ पर्पस। पर्पस होता है लर्न करने का। जहां पर भी, जिस भी एक्सपीरियंस के अंदर तुमको लग रहा है कि यार ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को डिटेल में फिर से लिखो, नोट डाउन करो डायरी के अंदर। फिर उसमें से लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट करो कि यार इसमें मेरी क्या वीकनेसेस थी, उन वीकनेसेस को नोट डाउन करके उन पे काम करना स्टार्ट करो। फिर उनको अपोजिट सेल्फ टॉक के अंदर लिखो। अगर तुमको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है, तो लिखो कि मेरे को अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सही करना है, मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मेरे को अपना माइंडसेट फिक्स करना है। अब बात आती है, ये सब चीजें कहाँ से करोगे? तुम यूट्यूब से कर सकते हो, तुम बुक से कर सकते हो, वरना तुम मेरे कोर्सेज से कर सकते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि तुम मेडिटेट करो। तुम मेडिटेट करो, जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी सेल्फ इमेज चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ तुम शेयर करो, जिससे कि वो लोग भी अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट कर पाए। अपने सारे मित्रों के साथ करो, जिससे कि तुमको अपना सर्कल ही चेंज करने की जरूरत ना पड़ जाए। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो तुम्हारे दोस्त भी अपनी सेल्फ इमेज चेंज करेंगे, तो तुम सारे लोग साथ में मिलके ग्रो कर सकते हो। और प्लीज कमेंट्स के अंदर मेरे को बता देना कि और किस किस टॉपिक्स पर तुमको वीडियो चाहिए, और वीकली की जो वीडियो की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। इट्स 2 3 4, कितनी भी हो सकती है। सो अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, और सीखते रहो। स्टे शिक्षित।